हेलो एवरीवन। तो आज हमारे पास कुछ स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है कि नवंबर मंथ में एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो हम एक एक करके उन्हें देखते हैं। सो पहला स्टॉक जो है वो हमारे पास है वी वर्क का। तो ये अभी लिस्ट हुआ है, ये एक आईपीओ बेस बना रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब ये स्टॉक जो है कॉन्ट्रैक्ट होने लगा है। इसमें डोजी कैंडल्स बन रही हैं और ये अच्छी टाइटनेस दिखा रहा है। मैं आपको वॉल्यूम खोल के भी दिखा देता हूँ कि देखिए अब धीरे धीरे जो है वॉल्यूम एकदम ड्राई होती जा रही है। तो एनी क्लोजिंग अबव दिस रेजिस्टेंस लाइन वी कैन सी अ गुड अप मूव। सो मेक श्योर टू कीप दिस ऑन योर रडार। ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास एवीएल। तो इसमें देखते हैं हम पहले कि क्या हो रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो देखिए ये भी एक आईपीओ बेस था, ये करीब पिछले साल नवंबर में लिस्ट हुआ है। तो देखिए इसने पहले एक ऐसा बेस बनाया, ठीक है। और अब ये ब्रेकआउट देने के बाद अच्छी एक रेंज में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ओके। और यहाँ पे आप देखिए कि इसने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक हैमर भी बनाया है, यानी कि इसने इस सपोर्ट के नीचे थोड़ा सा शेकआउट भी किया है, वीक हैंड्स को भी निकाला है। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आप जैसे देख सकते हैं कि थोड़ा सा वो नीचे गया, उसके बाद फिर वो सपोर्ट लेके ऊपर आ गया। अब हमारी एंट्री जो है वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक्टिवेट होगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है स्टॉक ने टाइटनेस दिखाना शुरू कर दिया है, इट स्टार्ट मेकिंग डोजी कैंडल्स। और वॉल्यूम्स भी आप देखिए कि काफ़ी ड्राई हो गए हैं। ओके। और जब स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था उस समय देखिए कि वॉल्यूम अच्छा खासा था ऊपर। और इसमें एक और चीज़ मैंने देखी कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जब ये डोजी बनी तो एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल, सॉरी रेड वॉल्यूम बार प्रेजेंट है। बट ये ऐसा नहीं है, अगर आप इसको डेली में देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी इंस्टीट्यूशनल बाइंग आई है, देखिए यहाँ पे भी आई है। तो ये गैप अप हुआ था उस दिन और ये एक अच्छी बुलिश बार बनी है। ओके। तो वीकली में वो रेड दिख रहा है बट असल में वो बाइंग की ही वॉल्यूम है। तो इसकी एंट्री आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गई होगी। ओके। और अगर आप यहाँ पे मूविंग एवरेज में लगा देता हूँ तो ये 10 डेली पे 10 मूविंग एवरेज पर ही देखिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ओके। जैसे ही ये इनसाइड कैंडल्स का हाई निकलेगा आप 10 ईएमए को स्टॉप लॉस मान के ये ट्रेड ले सकते हैं। ओके। तो नेक्स्ट है हमारे पास सुप्रिया लाइफ साइंस। अब देखिए सुप्रिया लाइफ साइंस जो है वो बहुत दिनों से कंसोलिडेट, बल्कि बहुत महीनों से कंसोलिडेट कर रहा था। और ये ट्रेड बहुत लंबा बनेगा, ये एक स्विंग ट्रेड भी नहीं बल्कि ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी बन सकता है। तो देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे इसने एक ये कप बनाया। ओके। और ये कप की फॉर्मेशन इसने पिछले साल नवंबर में कर दी थी उस, और अब नवंबर आ गया, यानी एक साल तक उसने ये हैंडल बनाया है। और कितनी अच्छी टाइट रेंज में ये देखिए कंसोलिडेट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल्स भी आप देखिए। तो कल क्या था, हमारे पास मंथली क्लोजिंग भी थी। तो देखिए कि मंथली क्लोजिंग भी जो है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर उसने क्लोजिंग दे दी है। ओके। तो दिस इज़ अ वेरी बुलिश सिग्नल। तो मंथली टाइम फ्रेम पे तो ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, ये ट्रेड कम से कम एक महीना होल्ड करना चाहिए। ओके। और अभी आप जैसे यहाँ पे देखिए कि वीकली टाइम फ्रेम पे हैंडल बनाते वक्त जो है इसने यहाँ पे भी शेकआउट किया है। ओके। और अगर आप डेली पे देखेंगे तो डेली पे तो ये बहुत ही ब्रूटल लग रहा है। आप ये देखिए कि कितना उसने ये कॉन्ट्रैक्शन किया, ठीक है। और यहाँ पे जब वो ब्रेकआउट दे ही रहा था उससे पहले देखिए क्या हुआ। स्टॉक ने देखिए नीचे जाके इतनी बड़ी विग बनाई। ओके। और यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि कोई भी वीक हैंड्स हों तो वो निकल जाएं उनसे, बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो हैं वो अपने हैंड्स एक्सचेंज कर ले, ये डराने के लिए बनाया गया है। उसके बाद देखिए वो तुरंत ऊपर आके फिर 3 दिन तक वो कॉन्ट्रैक्ट होता रहा। तो सप्लाई इतनी एब्जॉर्ब कर ली कि जो है ज़्यादा सप्लाई बची नहीं। इसीलिए देखिए कि एकदम से बूम डिमांड कैंडल एक बहुत बड़ी बन गई है। तो अभी क्या है कि मैं तो इसमें पहले से थोड़ा सा एंटर था। अभी आप इसमें क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा आई थिंक एक दो कैंडल और ये साइडवेज बनाएगा। जैसे जैसे थोड़ा 10 EMA डेली पे जैसे जैसे पास आ जाए उसके, आप इसको अक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिए। ओके। एंड 10 EMA का ही अपना स्टॉप लॉस मान के आप चलिए। ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास नेटवेब।
तो नेटवेब में हम देखते हैं कि क्या हुआ। नेटवेब जो है पिछले महीनों में काफ़ी अच्छा रन किया। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें भी देखिए उसने एक ऐसा बेस बनाया, एक कप जैसा। ओके, अब वो वीकली में देखिए यहाँ पे एक फ्लैग जैसा पैटर्न बना रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि हैंडल भी बन सकता है ये। तो वीकली में तो अभी ये अपने 10 EMA से थोड़ा ही दूर है, बट आप डेली में अगर देखोगे तो डेली में ये एक अच्छा फ्लैग फॉर्मेशन दे रहा है। ओके, मतलब कि यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम्स कितनी अच्छी हैं, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के टाइम वॉल्यूम्स कम हो गई हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि इस कैंडल के अंदर ये दोनों कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, ये इनसाइड कैंडल है। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई निकलता है ना, आप लोग ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। डोंट वेट फॉर दिस रेजिस्टेंस टू बी मूव। और रादर ठीक है, अगर आप चाहें तो 50% यहाँ डाल दीजिए, बाकी आप इसको क्लियर होने पे रखिए, और 10 EMA से ही आप डेली पे ट्रेल करते हुए इसे आप ट्रेड कर सकते हैं। ऑल राइट, सो नेक्स्ट वी हैव इस तत्व चिंतन। तो देखिए इसमें जो है एक रिवर्सल होता नज़र आ रहा है। ये स्टॉक कब लिस्ट हुआ था? 2021 में। उसके बाद तो ये देखिए इसकी जर्नी डाउन की ही रही है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि मंथली में मार्च और अप्रैल में इसमें थोड़े बहुत मंथली डोजीज बनने लगे थे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सिग्नल आ रहा था कि हो सकता है कि ये स्टॉक अब रिवर्सल की ओर चले। और अब आप वीकली में देखिए कि एक प्रॉपर जो है हेड एंड शोल्डर कह लीजिए, या एक वी सेटअप कह लीजिए, उसने एक ऐसा वीकली में ऐसा फॉर्म किया है। ओके, एंड डेली में ज़्यादा बेहतर दिखेगा आपको। तो देखिए लोअर लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन ये करता जा रहा था, और ये जो ब्लू लाइन है ये 200 EMA है। ओके, तो 200 के EMA के नीचे जब तक वो था तो लोअर हाई एंड लोअर लोज फॉर्मेशन देता जा रहा था। फिर यहाँ देखिए उसने अच्छे वॉल्यूम से उसने 200 EMA को ब्रेक किया। उसके बाद वो देखिए 200 EMA के ऊपर ही कंसोलिडेट होता रहा, वो ज़्यादा ऊपर भी नहीं गया। उसने यहाँ पे अच्छा सस्टेनेबिलिटी दिखाई। ओके, और फिर यहाँ पे जो है उसने इस रेजिस्टेंस का ब्रेक किया, और अब वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके, तो इसमें क्या है कि ये कैंडल थोड़ी सी बड़ी बन गई है, और अगर आप चाहें तो एंटर हो सकते हैं अभी भी। तो इसमें क्या है कि ये अभी तो ये 9% का या 8% का स्टॉप लॉस दे रहा है, थोड़ा सा बड़ा है। और टारगेट वन भी जो है कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, 14% है। फाइनल टारगेट तो ऊपर मैं इसको 40% या 45% तक रखूँगा। तो इसमें आप जो है अपनी पोजीशन साइजिंग थोड़ी हाफ रख सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल थोड़ी सी बड़ी बन गई है। अब मान लीजिए कि एक दो कैंडल और कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो ज़्यादा इस पर भरोसा आ जाएगा इस ट्रेड को लेने का। और इसमें भी सेम प्रोसीजर ही हम रखेंगे कि डेली के 10 EMA के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो इसमें स्टॉप लॉस ले लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा HLE ग्लास कोट। तो देखिए इसमें भी एक अच्छा रिवर्सल होता नज़र आ रहा है। ठीक है, ये भी देखिए ये कब लिस्ट हुआ था? 2021 में। उसके बाद इसमें भी लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन ये करता ही चला गया। ठीक है, इसमें भी देखिए समवॉट एक जो है एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का ये फॉर्मेशन दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन है। अभी इसको थोड़ा और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होने दीजिए, उसके बाद एनी क्लोजिंग अबव दिस रेजिस्टेंस लाइन कैन बी योर एंट्री। ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास VEDL। तो VEDL तो देखिए मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा है। मतलब ये स्टॉक तो जो है ये अपने डिविडेंड देने के उससे ज़्यादा मशहूर है स्टॉक। लेकिन देखिए कि ये मंथली में जो 2010 का जो इसका हाई है, अब जाके वो उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी आप ये देखिए, मैं एक मिनट में वॉल्यूम बंद कर देता हूँ। तो 2010 के बाद वो उसने यहाँ 2014 में कोशिश की, 17 में कोशिश की, ठीक है, 22 में कोशिश की। लेकिन अब देखिए कि यहाँ 2024 से जब से वो कोशिश कर रहा है, तो तब से स्टॉक जो है वो यहीं पे ही ट्रेड कर रहा है अपने इसी रेंज के अंदर। और आप देखेंगे कि पहले जब भी वो इस रेंज में आता था तो इसको तुरंत पटक के नीचे फेंक दिया जाता था, यहाँ सस्टेन नहीं कर पाता था। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि स्टॉक सस्टेन कर रहा है वो यहाँ पे। ओके, तो इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो रही है कि इस बार ये हाई अपना ब्रेक कर सकता है। ओके, तो वीकली में हम इसे देख लेते हैं कि क्या लग रहा है। तो ये मैंने एक छोटा सा एक बनाया था कि यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओके, अभी वो वहाँ से भी वापस आ रहा है। तो वीकली में जैसा आप देख रहे हैं कि ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर इतना क्लियर नहीं दिख रहा है आपको, ये छोटा सा बना हुआ है। ओके,
तो यहाँ पे मैंने थोड़ी छोटी क्वांटिटी ली थी, ओके, और अब मैं फिर से ऐड करूँगा यहाँ पे। तो अब एनी डोजी और एनी रिवर्सल फ्रॉम दिस 10 EMA you can add your position and you can add final position after the break of this above resistance, the green line 525, ओके। सो ये कुछ स्टॉक्स थे जिसमें मुझे लग रहा है कि नवंबर मंथ में हमें एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ओके। एंड सबसे ज़्यादा जो है वो मुझे इसमें लग रहा है वी वर्क में, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है। और ये जो IPO बेस सेटअप्स होते हैं ना, ये 2 या 3 दिन में ही बहुत ही अच्छा अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, 20 से 25%। तो एनी क्लोजिंग अब इन 15 मिनट टाइम फ्रेम आप इसमें एंटर हो जाइएगा, ओके, एंड यू कैन गेट गुड रिजल्ट इन दिस। So that's it from my side. Hope you liked the video. We'll see you next time. Thank you.